देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। उत्तराखंड राज्य में तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे होने एवं सरकार की नाकामियों पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू के आह्वान पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बुद्ध पार्क तिकोनिया चौराहा पर एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर आपके प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल की इस भयावह स्थिति में राज्य सरकार की पोल खुल गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलुटिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जहां राज्य सरकार द्वारा आम जनता से बड़े बड़े वादे किए गए, जिसमें हर मोर्चे पर विफल होते हुए नजर आई है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक बलुटिया का कहना है कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड की जनता को केवल छलने का कार्य ही किया है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां दे रही है, जहां एक तरफ महिलाओं के पहनावे पर ज्ञान, तो कभी कितने बच्चे पैदा करें और उसके अनुसार कितना सरकारी राशन पाएं। 200 वर्षों तक भारत अमेरिका का गुलाम रहा जैसा इतिहास का ज्ञान देते देखे गए। बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा और कोरोना काल में कैसी अव्यवस्थाएं रही, ये सभी तीरथ सरकार की उपलब्धियां रही हैं। इसके अलावा कोरोना काल में चिकित्सीय व्यवस्थाओं की कमी हो या राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम का हाल जनता के सामने है। कोरोना काल में भाजपा की डबल इंजन सरकार का चेहरा जनता के सामने आ गया है, जिसका बदला उत्तराखंड की जनता 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लेगी। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। जैसे आज 100 दिन पूरे हो गए बीजेपी सरकार के, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये 100 नहीं, ये 4 साल और 100 दिन पूरे हुए हैं और बहुत बड़ा ये नारा दे रहे थे 4 साल बेमिसाल। मैं कहूँगा कि 4 साल प्रदेश का बुरा हाल, जनता बेहाल। ये बहुत ही निराशाजनक जिस तरह से भाजपा सरकार पहले TSR 1 आए और फिर TSR 2 आए। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा ये TSR 2 ने और कोई काम नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी है अनर्गल बयानबाजी करके। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी इतिहास बनाने आई है, ये अपनी बयानबाजी के माध्यम से झूठ परोस के, जैसे कि भारत पे अमेरिका ने 200 साल राज्य किया है, कुंभ का मेला बनारस में होता है, तो ये इतिहास को अपनी बातों से झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब दूसरी लहर आई कोविड काल की, तो जिस तरह से कुप्रबंधन हुआ है, उत्तराखंड के हर एक परिवार ने इसका दंश झेला है और इन्हें कभी भी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेगी। अगर आप देखेंगे तो संक्रमण दर में हम सबसे आगे रहे हैं। अगर मृत्यु दर देखा जाए तो भी हम लोग सबसे आगे रहे हैं। बेरोज़गारी दर 6 गुना बढ़ गया है। ना ये सरकार रोज़गार दे पाई है, ना टीके दे पाई है। और जो सरकार टीके लगाने वाले दिन को टीकोत्सव की तरह ले रही हो, तो आप उसकी मंशा समझ ही सकते हैं। बस आपके माध्यम से मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि उठो जागो, क्योंकि समय सोने का है, समय सोने का नहीं है। कहना चाहेंगे जैसे आज बीजेपी के 100 दिन पूरे हो गए हैं, इसके बारे में कांग्रेस क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरी तरह विफल रही है सरकार। 4 साल में इन्होंने पूर्व जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत जी को बदला सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई काम नहीं हुआ, और अब जो नए मुख्यमंत्री आए सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन बने पूरे प्रदेश में। और आज क्या आपने अखबार पढ़ा होगा तो त्रिवेंद्र रावत जी उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं जो ये घोटाला हुआ जांच का, कोरोना जांच का। तो यही सब कुछ हो रहा है और जनता बड़ी ठगी महसूस कर रही है। पुराने जो इन्होंने दृष्टि पत्र दिए था 2017 का,
उसमें जो वादे किए थे उनको पूरा ना कर नई नई घोषणा कर रहे हैं, तो एक तरीके से पूरी तरह से ये चुनावी मोड में है। और जनता को जिस तरह से इन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे और जो जो झूठे झूठे वादे किए थे, बस इसी तरह जनता को गुमराह करके ये सत्ता पर काबिज होने जानते हैं और जनता बेचारी ठगी महसूस करती है। तो जनता अब सब समझ चुकी है कि चुनाव आता है तो किस तरह से ये इनका मीडिया सेल काम करता है, आईटी सेल काम करता है, लोगों के अंदर किस तरह से मैसेजेस दिए जाते हैं ताकि भड़का के अपना वोटों को, अब इनके दिन पूरे 100 दिन पूरे। अब आप क्या अपील करना चाहते हैं जनता को? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि ये इस समय कोरोना काल है और हम जानते हैं कि बहुत कठिनाई से दौर गुजर रहा है, आजीविका का संकट हो गया है। उन्होंने सब देखा है कि किस तरह से कोरोना महामारी के दौरान जो लोगों को ऑक्सीजन के बिना, अस्पतालों में बेडों के बिना लोगों की जानें गई हैं, अव्यवस्थाएं रही हैं, कोरोना वैक्सीनेशन नहीं लगा। तो ये सरकार को सरकार चलाना नहीं आता है, अनुभवहीन सरकार है, लोगों को गुमराह करके भ्रमित करके सत्ता पर काबिज है। ऐसी सरकार को दरकिनार करें और सिर्फ एक कांग्रेस ही है जिसको अनुभव है। और आप तुलना कर लीजिए, महंगाई कहाँ पहुँच गई आज और बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई, पलायन कहाँ पहुँच गया। इनको सिर्फ फटी जीन्स नज़र आती है और जो इन्होंने बयान दिए वो जनता के लिए कोरोना काल में, क्योंकि सब परेशान थे, एक एंटरटेनमेंट का साधन बने।